अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं हूं बनी। लास्ट व्लॉग में आपने देखा है कि हम लोग जो है वो फैसलाबाद से मुल्तान पहुँचे, घूम लिया और बस व्लॉग वहाँ ख़त्म हो गया। अब हम लोग जो है दोपहर हमने रेस्ट किया और अब हम लोग घूमने लगे हैं मुल्तान शिमला को एक्सप्लोर करने। तो हमारे साथ रहिए। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। मैं बनी और आप देख रहे हैं खाना बदोश। तो हम लोग निकले हैं क्योंकि उस टाइम अकेला कुछ खाने को दिल चाह रहा था, गर्मी भी बहुत लग रही थी, तो बस यही कोशिश की कि बस सो जाए। तो अब जो है ये फ्रेश हो गए हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह थकन भी हमारी उतर चुकी है। तो अब हम लोग देखने हैं कि यहाँ की काफी फेमस जो है वो चाय है, बाली की चाय। तो देखें, उसको ट्राई करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। कहते हैं वो काफी फेमस है और बहुत पुराने भी है। लास्ट जब हम आए थे 2019 में, 20 में सॉरी, तो जब भी हमने उसे ट्राई किया था तो हमें बहुत अच्छी लगी थी चाय। तो चले चलते हैं, आपको दिखाते हैं मुल्तान की चाय। ये जनाब है बाली की चाय और साथ जो है वो मलाई वाले बन, जो यहाँ के बहुत फेमस है और लास्ट टाइम तो हमें बहुत पसंद आए थे। अब इस दफा देखते हैं कि इसका मयार वही है या खराब हो गया है या मजीद बेटर हुआ है। लेकिन लास्ट टाइम तो खैर बहुत मजा आया था हमें यहाँ चाय का भी और बन का भी। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बाली चाय टी स्टार है मुल्तान में, और ये अपनी चाय के हवाले से बहुत यहाँ मशहूर हैं। मुझे भी मेरे एक मुल्तान दोस्त ने रिकमेंड किया था, तो 2019 में जब हम आए थे तब यहाँ से चाय पी थी। इनका वही पुराना सेटअप है अभी तक, और लेकिन ये है कि वह चाय में जायका भी है और इनके खास स्पेशली जो मलाई वाले बन कबाब हैं वो बहुत मज़े के हैं। ये देखिए जी, मेरा नाम सर आवाज बसी है सर, और होटल का जो गुड नेम है बाली टी स्टाल है मुल्तान कैंट से। और जो इनके ओनर है मोहम्मद इकबाल बसी साहब हैं, जो माशाल्लाह मेरे वालिद साहब हैं। हाँ जी, तो निक नेम उनका बाली टी स्टाल से मशहूर है सर। लास्ट 7 ईयर से, लास्ट 60 to 70 ईयर कन्फर्म। सर ये मुल्तान कैंट में रेडियो पाकिस्तान ऑपोजिट मस्जिद का रोड के बिल्कुल ऑपोजिट है, नुसरत रोड। हाँ जी, थैंक यू सर, ओके गुड। बाली चाय से हम लोग निकल गए हैं। बाली चाय बहुत मज़े की थी और वैसा ही टेस्ट है जैसा आज से
5-6 साल पहले हमने पिया था। अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में बरकत दे। अब मैं आपको लेके जा रही हूँ ब्लू पोट्री जो यहाँ का बहुत मशहूर आर्ट है। एक मुल्तान को इसकी वज़ह से बहुत पहचान है। वैसे तो मुल्तान की और भी चीज़ों से पहचान है, मगर ये है कि ब्लू पोट्री जो है वो यहाँ का एक बहुत मुनफ़रिद चीज़ है जिसके हम वॉल्स देखते हैं, उसकी बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, क्रॉकरी बनी हुई होती है, यार्न्स वग़ैरह होते हैं। तो उसका एक डिस्प्ले सेंटर है और साथ ही उनका वहाँ पे कारख़ाना भी है, जहाँ पे ये सब बनाया जाता है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको उसके बारे में सारी डिटेल्स भी बताऊँ और अगर वहाँ कोई मुझे मिलता मिल गया जो मुझे प्रॉपर उसके बारे में गाइड करेगा तो वो भी सब चीज़ें आपको कोशिश करूँगी कि दिखा सकूँ अपनी वीडियो में। तो चलें चलते हैं और देखते हैं कि भई क्या है और वो कैसे बनाते हैं और कैसे इसको कंप्लीट करते हैं। ब्लू पोट्री एक ऐसा कदीमी फ़न है जिसे मुल्तान के हुनरमंद और काशीगरों ने शला बख्शी, जिसके लिए हम विज़िट कर रहे हैं मंजूर ब्लू पोट्री के डिस्प्ले सेंटर पर। वहाँ पर मौजूद आतिफ भाई से हमने वीडियो बनाने की इजाज़त माँगी, जो कि उन्होंने बखुशी दे दी। ब्लू पोट्री के बारे में मैं आपको कुछ तफ़सीलात बता दूँ। ब्लू पोट्री को मुल्तान के कदीमी फ़न के तौर पर जाना जाता है, मगर इसकी हिस्ट्री ये है कि ये आर्ट फ़लस्तीन से मोहम्मद बिन कासिम के साथ मुल्तान पहुँचा। जब मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान आया तो इसके साथ इस आर्ट के काशीगर भी साथ थे और उन्होंने मुल्तान में इस आर्ट का आगाज़ किया। इसका आगाज़ शुरू में लाल मिट्टी से हुआ था। काशीगर लाल मिट्टी से बनाते थे और इसमें आगाज़ में सिर्फ़ 2 रंग इस्तेमाल होते थे। एक डार्क ब्लू, टर्कोइज़ और लाइट ब्लू कह सकते हैं आप उसे। फिर वक़्त के साथ उसमें जिद्दत आती गई और इसकी मिट्टी जो पहले लाल हुआ करती थी, उसमें व्हाइट मिट्टी शामिल की गई जो सिरेमिक में इस्तेमाल होती है। फिर ये सिरेमिक में बनना शुरू हो गए। वक़्त के साथ-साथ इसमें और भी रंग शामिल हो गए, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। पाकिस्तान में इसका शुमार एक इंडस्ट्री के तौर पे होता है और पाकिस्तान से ये मुख्तलिफ ममालिक में इम्पोर्ट की जाती है। हम आपको इसकी प्रोसेसिंग एरिया दिखाते हैं, जहाँ ये आर्ट तैयार होता है। ये मोल्डिंग एरिया है, जहाँ मुख्तलिफ साइज़ और अशकाल के मोल्ड पड़े हुए हैं। इन खूबसूरत आर्ट को तैयार करने के लिए मखसूस किस्म का पत्थर इस्तेमाल होता है, जिसे स्टोर किया जाता है। ये ग्राइंडर्स हैं, इनमें सबसे पहले दरियाई पत्थर डाला जाता है और मुख्तलिफ किस्म के चीज़ें और केमिकल डालकर 36 घंटे तक ग्राइंड किया जाता है, जो कि 36 घंटे बाद व्हाइट क्ले की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फिर इस व्हाइट क्ले को मुख्तलिफ डिज़ाइनों के सांचों में ढाला जाता है, जिससे खूबसूरत शोपीस तैयार होते हैं। मतलब इससे बर्तन भी बनाए जाते हैं जो मुख्तलिफ होते हैं, यॉन्स वगैरह जो आजकल आप देखते हैं बहुत इन हैं, वो भी तैयार किए जाते हैं। उसके अलावा कैलीग्राफी भी होने लगी है, जो कि बहुत अच्छे लगती है, मुख्तलिफ आप अपने वॉल हैंगिंग्स और उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है वो 300 से ज़्यादा ब्लू पोएट्री के आइटम होते हैं और 40 से ज़्यादा डिज़ाइन्स अब हो गए हैं। पहले सिर्फ़ 2 से 3 मखसूस डिज़ाइन होते थे जो लीव्स की सूरत में होते थे। इन शोपीस और बर्तनों को खुश्क सेक्शन में भेजा जाता है फिनिशिंग के बाद। और इसको काशी सेक्शन में भी भेजा जाता है। काशीगरों में मुख्तलिफ शोबे हैं। पहले शोबे में काशीगर इसकी आउटलाइन बनाते हैं। इसके बाद इसमें रंग भरते हैं और मुख्तलिफ दीज़ा ज़ेब रंगों के लिए ग्राफ़िक्स आर्ट भी दिया जाता है। काशीगरी के बाद पोट्री को ब्लेज़िंग के प्रोसेस से गुज़रना होता है। ब्लेज़िंग से मुराद वो अमल है कि पोट्री को एक केमिकल में डिप करके खुश्क किया जाता है, जिससे इसमें भरे रंग मज़बूत और पक्के हो जाते हैं। यानी फिर वो रंग जो है वो कहीं और नहीं लगते। आखिर में पोट्री और शोपीस को 24 घंटे के लिए 1300 डिग्री सेंटीग्रेड में भट्टी में रख दिया जाता है और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ बहुत बड़ी-बड़ी भट्टियाँ आवेज़ा हैं और इसमें से काफ़ी जो है वो हमें आपको बाहर दिखा रही थी, जो कि वो बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि इसमें से वेस्ट भी होता है, जो बहुत मेहनत लोग करते हैं मगर उसके बावजूद फिर ये टूट जाते हैं, तो ये बहुत नाज़ुक एक तरह से काम है, जिसके लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। सबसे आखिर में इसके बाद पॉलिशिंग होती है और पॉलिशिंग होने के बाद इसको डिस्प्ले सेंटर पहुँचा दिया जाता है, जहाँ से ये पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। बतौर पाकिस्तानी ये मेरे लिए हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि ये प्योर मेड इन पाकिस्तान है, प्रोडक्ट है
और उसके अलावा जो है मैं पर्सनली इस प्रोडक्ट को बहुत पसंद करती हूँ और मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे इरादा था कि जब मैं यहाँ से जाऊँगी तो ये लेके जाऊँगी, मगर चूँकि ये हमारा बाइक टूर है और बाइक पे आपको पता है कि इतनी नाज़ुक चीज़ को हैंडल करना आसान नहीं है, तो मुमकिन नहीं है। उम्मीद है आपको मेरी ये इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। उम्मीद है मेरी ये जो ब्लू पोट्री की मैंने मंजूर पोट्री शॉप से बनाई है पूरी वीडियो और उनका कारखाना आपको दिखाया है, ये आपको अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। कोशिश तो मैंने यही की है कि जो मुझे मालूमात मिली है वो मैं सारी आपको दे सकूँ इसके बारे में। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं जनाब हाफ़िज़ सोहन हलवे पे, जो इसकी एक और पहचान है मुल्तान की, जिसकी वज़ह से मुल्तान मशहूर है और वो भी मुल्तान की वज़ह से मशहूर है। तो इसका बहुत पुराना नाम है। मैं अपने बचपन से सुनती आ रही हूँ और मेरे वालिद साहब जब अपने किसी भी काम के लिए मुल्तान आते थे, तो वो यहाँ से हमारे लिए ज़रूर सोहन हलवा लेके जाते थे हाफ़िज़ का। अब तो कहते हैं कि बहुत सारे सोहन हलवे आ गए हैं मार्केट में, कोई अब्दुल वदूद का भी है और भी है। रेवाड़ी स्वीट्स का भी नाम हमने सुना है कि अब वो हाफ़िज़ से ज़्यादा बेहतर है। अब हम खुद चलते हैं और देखते हैं कि दोनों में से कौन-सा बेहतर है। रेवाड़ी स्वीट्स एंड मार्ट आ गई है और इसका भी आप देखिए वही ब्लू पोल्ट्री वाला ऊपर बना हुआ है। ये जनाब डाला तो हमने हाफिज था, मगर ये रेवाड़ी, मगर कह रहे हैं कि रेवाड़ी का ज्यादा यहाँ नाम है और उसके हलवे ज्यादा मशहूर हैं। अब हाँ, तो कोशिश होगी कि हम दोनों जगह का हलवा ले लें। अभी फिलहाल तो आज सिर्फ विजिट करेंगे, इंशाल्लाह कल निकलने से पहले हलवे लेंगे। चलो भाई बाजार तो ये हाफिज का हलवा है और ये भी अब ऑनलाइन भी हो गया और वैसे भी है। ये जनाब हुसैन आगाही बाज़ार है और वैसे ही जैसे आप कह सकते हैं कि ओल्ड बाज़ार हो सकता है, जैसे लाहौर का अनारकली, जैसे फैसलाबाद का अनारकली, कराची का तो मेरा ख्याल में 10 नंबर लियाकताबाद जो है वो इस टाइप का दिखने में लगता है, या ओल्ड सदर ओल्ड साइड पे। अब यहाँ से तो फ़िलहाल हमने हलवा नहीं लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, तो उसने कहा कि सुबह 7 बजे दुकान खुल जाती है और रात को 11 बजे तक खुली रहती है, तो या तो हम रात को लेंगे या फिर सुबह कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो इस टाइम ये है कि कुछ सारा दिन हमने अभी कुछ इतना ख़ास खाया नहीं, बस वही शाम की चाय के साथ जो बन लिया था, तो हमने सोचा फिर ऐसा है कि कहीं खाने की तरफ चलते हैं। तो फ़िलहाल हमें जो यहाँ पे स्ट्रीट फूड जिसका ज़्यादा यूट्यूब पे भी चर्चा है और गूगल आंटी भी हमें बता रही हैं, तो वो कोई जिद्दू चाप शॉप है शायद ना घंटा घर पे, तो वो देखते हैं जाके कि वो कैसा है, और उसी तरफ शायद और भी होंगे, अगर वो ना समझ में आया तो और कोई देख लेंगे। इस टाइम शाम के 7 बज चुके हैं और अब हम खाएंगे रात का खाना और उसके बाद आपको दिखाएंगे यहाँ का एक बहुत अच्छा और मज़े का फालूदा जो कि बहुत फेमस है, और उसी फालूदे पे हम जो है वो इस व्लॉग को ख़त्म करेंगे अपना।
ये घंटा घर चौक है जो कि अभी नज़र इतना नहीं आ रहा, बट ये है कि ये बड़ा रौनक वाला एरिया लग रहा है। और ये सामने जनाब मेरा ख्याल में ये है घंटा घर, मगर ये है कि इस पर लाइट बिल्कुल भी नहीं लगी हुई, तो आपको जो है वो ज़रा धुंधला नज़र आ रहा होगा, वरना फैसलाबाद का घंटा घर बहुत रौनक होता है। मगर ये है जनाब घंटा घर, और यहीं आसपास जो है वो कहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर, ये जी हम पहुंच चुके हैं जिंदू मटन चाँप। ये देखें जी, यहाँ चाँप से फ्राई हो रही हैं, साथ में चिकन पीस है और साथ में कबाब है जो बीफ और मटन दोनों के हैं। और ये मटन चाँप से हमारी बनी है, क्योंकि हमें भूख भी बहुत लग रही थी, तो हमने सोचा पहले खाना खाया जाए, पहले ताम फिर काम। तो ये आप देख रहे हैं, जब खाना हमारा सर्व होगा तो इंशाअल्लाह आपको बाकी चीज़ भी बताएँगे। ये चौक घंटाघर में है, जिंदू के नाम से। तो जनाब ये है जिंदू की जो है चाँप, मटन चाँप, और ये जो है वो मटन और चिकन के कबाब हैं। लाइटिंग थोड़ी सी कम होगी यकीनन। और ये क्या है, चाँप की है, हाँ, और चाँप और कबाब ही हमने ऑर्डर किए हैं क्योंकि इससे ज़्यादा हम लोग खा नहीं सकते। तो खाने की वैरायटी तो बहुत अच्छी लग रही है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब देखें, टेस्ट करके बताएंगे कि कैसे लगे। जी जनाब, फूड तो हमने खा लिया है इसका, मगर जैसा सुना था वैसा नहीं पाया। मतलब हाइप जितनी ज़्यादा थी, फूड बहुत नॉमिनल सा है। मतलब जैसे ये चाँप है, ये आप देखें, और मतलब इसका जो फ्लेवर है वो मेरा ख़्याल में मैं घर में इससे बहुत अच्छा बना लेती हूँ खुद। और कबाब में नमक बहुत तेज़ था। खैर ये हो सकता है मेरा ओपिनियन हो, मगर बहरहाल मुझे बहुत जो है कोई अच्छा नहीं लगा फूड। मतलब ज़ाहिर है हम लोग भी देख के आते हैं, मगर ये कि बहुत कोई ख़ास नहीं लगा। ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है ऐसी बात ना हो। तो अब हम जाएंगे अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, वो भी बारबेक्यू का ही पॉइंट है। देखें वहाँ क्या सीन है, तो हमारे साथ रहिए। जी तो जनाब, खाना का रिव्यू तो मैंने आपको दे दिया कि बहुत अच्छा नहीं था और मज़ा भी हमें नहीं आया। तो फ़िलहाल भूख भी रह गई फिर, क्योंकि हमें तो ज़ाहिर है सुबह से जो है वो कुछ नहीं खाया हुआ था। तो अब जो है वो एक और इसी तरह बारबेक्यू पॉइंट है, अब अल्लाह करे वो अच्छा हो, क्योंकि मैंने कहा ना हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है। बहरहाल मुझे समझ नहीं आया, तो अब उस तरफ जा रहे हैं। गुलगश्त कॉलोनी में जो कोई वहाँ पे फूड स्ट्रीट है, वहाँ पर है जी वो पॉइंट बारबेक्यू का। तो अब देखते हैं, क्योंकि बारबेक्यू ही खाने का मूड था, तो इसलिए नेक्स्ट जो है वो भी बारबेक्यू सजेस्ट किया है। तो वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ हमें क्या मिलता है, मायूसी होती है या जो है वो हम अल्लाह अकबर, दो मतलब मंजियाँ खातून ने पकड़ी हुई हैं, हद ही हो गई है। वैसे तो बहुत फ्लेवर्स हैं मुल्तान के भी, हर सिटी के सारे अपने फ्लेवर्स होते हैं और अपना टेस्ट होते हैं, मगर ये कि अब देखें नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कैसा होता है, उसके बारे में आपको बताते हैं वहाँ पहुँच के। हम गुलगश्त में तकरीबन पहुँचने वाले हैं, और ये मेट्रो के साथ साथ मेट्रो हमारे इधर साथ साथ ऊपर जा रही है, और साथ जो है ये रोड फिर भी बेहतर है। जो अभी पीछे बाज़ार वाला रोड हम गुजार के आए हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना रश वाला था। खैर बाज़ार होते ही रश वाले हैं। ये जनाब हम आए हैं मोना बारबेक्यू पे, और ये इसकी मलाई बोटी है और साथ रेशमी कबाब है। और चूँकि पहले हम लोगों ने आधा मील खा लिया है, तो इसलिए यही ऑर्डर किया आप लोगों ने फ़िलहाल। तो अब इसका आपको खा के बताएंगे और रिव्यू देंगे। रोटी और बाकी देखने में तो चटनियाँ भी और ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, अब खाने पे पता चलेगा कि कैसा है। जी जनाब, तो ये मोना जो है बारबेक्यू, ये हमने ट्राई किया और आपको दिखाया भी, मगर ये बहुत मज़े का था। इसके रेशमी कबाब भी और मलाई बोटी, ये दो चीज़ें हमने ऑर्डर की थी,
दोनों चीज़ें बहुत मज़े की थी। अगर वहाँ ना खाया होता तो यकीनन यहाँ और भी चीज़ें इसकी ट्राई करते, मगर चूँकि वहाँ हम लोग खा चुके थे हाफ़ और हाफ़ यहाँ खाया तो इस वजह से, मगर बहुत अच्छा था, इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। मतलब ये जिसने हमें रिकमेंड किया या जिसको देख के हम यहाँ आए तो अच्छा रहा, इसका हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, बहुत मज़े का फूड था इसका। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं जनाब, कोई बहुत फेमस जो है वो रबड़ी फालूदा वाला है कोई गोसन रोड पे, तो वो दिखाएंगे आपको और उसके बाद आप अपने इस व्लॉग को एंड करेंगे आज के दिन। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, मैं हूं माजिद, आप देख रहे हैं खाना बदोश फैमिली पैकर। ये हम आज सर फूड पे फलूदे के लिए आए थे और अच्छा फलूदा है। बेगम साहबा ने रिव्यू वो भी दे देंगी। ये इनके सेटअप है सारा, आइसक्रीम का, दही बड़े का और साथ में इनका ये पिज़्ज़े का सेटअप है। बोसम रोड पर है ये मुल्तान में, अच्छा है। जी तो ये था जनाब हमारा आज का दिन मुल्तान में, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा और सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। अभी ये जो एसआर फालूदा खाया है ये भी बहुत मज़े का था। और अब हम जनाब जा रहे हैं वापस अपने होटल। तो आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा नए व्लॉग में आएंगे नई जगह लेके। तो अब उम्मे बनीन को इजाज़त दें। मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।